अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्साहूर्णं नमो लोये सब्बसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सौरभ जैन सिरसागंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया था कि अपने घरों में मूर्ति आदि नहीं रखना चाहिए, दुकान पर नहीं रखना चाहिए, अगर रखी है तो फिर हम क्या करें? रखी है तो उसको कहीं ना कहीं रूप में विसर्जित कर देना चाहिए। माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था जो बच्चे माँ बाप से डरते हैं उन्हें निकाचित कर्म का बंध होता है, और जो माँ बाप बच्चों से डरते हैं तो उन्हें भी बंद होता है, तो ऐसी समस्या में क्या करें? पूरा प्रसंग नहीं सुना आपने। धर्म कार्य करने में, पाप कार्यों में तो डरना ही चाहिए। पाप कार्य से डरने से तो कर्म करते हैं। ये प्रसंग था कि एक पिता अपने बेटे बहू से डर रहा है धर्म करने के लिए। मालिक है, घर का मुखिया है, लेकिन वो छोटे से डरता है। तो ऐसा कर्म का बंध बेटे को होगा, बाप को नहीं कहा था मैंने। जो डर रहा है उसको नहीं, जिससे डर रहा है उसको ऐसा कर्म का बंध होगा कि उसको ऐसा कर्म बंधेगा कि एक दिन वो चूहे से भी डरेगा, क्योंकि उसने अपने बाप को डराया था धर्म कार्य में। सासू डर रही है बहू से, देना चाहती है दान, लेकिन बहू नहीं, ना बहू से डर लगता है उसको। मालिक होकर मालकिन होकर डर रही। ऐसा ही बेटा डर रहा है धर्म कार्य करने के लिए बाप से, तो बाप को निधत निकाचित कर्म बंद होगा धर्म कार्य के लिए। बेटा चाह रहा है, कर रहा है, भाव कर रहा है, ये भी कह रहा है कि पापा मैं कर लूंगा, मैं दे दूंगा, आपको कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन बाप ऐसा डर दिखा रहा है कि ध्यान रखना, तूने बोल दिया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरी क्या औकात है मेरे जीते जी। तो बाप को निधत निकाचित कर्मों का बंद होगा, भय नाम कर्म का। बेटे को नहीं, जिससे डरता है धर्म कार्य करने के लिए। ऐसा संबंध लगाना। सब कार्यों में नहीं, अधर्म कार्यों में तो व्यक्ति को डर लगना ही चाहिए। धार्मिक, कोई भी धार्मिक क्रिया करता है और धर्म क्रियाओं में एक दूसरे के प्रति भय पैदा, रौब पैदा कर दिया। मैंने कहा था वो गुंडों का भी गुंडा है जिसका बाप बेटे से डर रहा है,
यदि मैंने ये धर्म कार्य किया तो बेटा नाराज हो जाएगा। वो बेटा कितना गुंडा है, संसार के गुंडे तो दुनिया को डराते हैं, ये घर का बेटा ऐसा गुंडा है जिसको बाप डर रहा है, बहू से सासू डर रही है, और वो भी अच्छे कार्य के लिए। ये अभिप्राय वहां समझना चाहिए। सरिता जैन गांधीधाम से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, प्रत्येक कर्म का भी 9 कर्म होता है क्या? प्रत्येक कर्म का 9 कर्म हो ऐसा कोई नियम नहीं होता। हालांकि कर्म अपना जो फल देते हैं वे 9 कर्म के माध्यम से ही देते हैं, लेकिन ऐसा नियामक कारण नहीं है। विग्रह गति में भी कुछ कर्मों का उदय रहता है, लेकिन वहां 9 कर्म नहीं है। लेकिन बहुतायत ले सकते हैं कि कर्म जो है अपना फल बहुतायत 9 कर्म के आश्रित होकर दे के दे, और 9 कर्म से उनका संबंध होता है, क्योंकि 9 कर्म के बिना जीव उस कर्म का भोक्ता नहीं बन पाता। जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी है, अब इन कर्मों का बंध जो होगा, इनका संबंध इंद्रिय और मन से होगा। इंद्रियां और मन मस्तिष्क ये सब 9 कर्म है। मोहिनी का संबंध भी मन से होगा, इंद्रियों से होगा। मोह करेगा तो आंखों से देख के करेगा, मन से सोच के करेगा, तो यहां भी 9 कर्म आ गए। वेदनी कर्म का भी वेदना शरीर में ही तो होगी। यदि शरीर नहीं है तो साता साता का उदय कैसे? गोत्र का संबंध शरीर से होता है, इसलिए तो नीच गोत्री जो हैं नीच कुलों में जन्म लेते हैं, उच्च गोत्री उच्च कुलों में जन्म लेते हैं। उनका संबंध भी कहीं नीच गोत्र उच्च गोत्र शरीर से ही कहीं ना कहीं से संबंध रखेगा। नाम कर्म का संबंध तो शरीर से होता ही है। आयु कर्म का भी संबंध शरीर से ही है। आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है, शरीर को धक्का लग गया, कोरोना में देखो फेफड़े खराब हो गए, मर गया, आयु कर्म की उदीर्णा हो गई। अब आयु कर्म का पूरा के हिसाब किताब 9 कर्म के अधीन है। शरीर में फेफड़े 9 कर्म हैं, लेकिन 9 कर्म करते ही आयु कर्म क्षय हो गया। किडनी 9 कर्म है, आयु कर्म किडनी खत्म हो गई, क्षय हो गया। तो पूरा आयु कर्म का पूरा व्यापार 9 कर्म के अधीन है। इसी प्रकार सभी कर्मों का ऐसा संबंध मानना चाहिए प्रायः। लेकिन इसको एकांत नियम इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो विग्रह आदि गति में भी अपना थोड़ा सा फल देते हैं, वहाँ 9 कर्म नहीं होता। इनका दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु गुरु जी, दूरानी दूर भव्य जीव कभी एक इंद्रिय पर्याय को छोड़कर क्या त्रस पर्याय में आ जाता है? पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने तो मना किया है। उन्होंने कहा कि वो सदा नित्य निगोद में ही रहते। अकलंग स्वामी महाराज ने भी नित्य निगोद की यही परिभाषा बनाई। तो वहां तो लिखा कि वो मेरू पर्वत के नीचे गड़े हुए सोने के समान है। वो सोना तो है, लेकिन मेरू हटे तो सोना निकले, और वो अकृत्रिम है, मेरू कभी हटेगा नहीं। इसी प्रकार वो व्यवहार राशि में आए तो उनकी भव्यता जगह, वो व्यवहार राशि में आएंगे ही नहीं, निगोद में ही रहेंगे। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, महाराज जी, सामान्य केवली भगवान राम को गृहस्थ अवस्था में वनवास क्यों जाना पड़ा? ऐसा कौन सा कर्म का उदय था? कर्म का कोई ना कोई उदय था, क्योंकि फल से अपन अंदाज लगा लें, फल कोई भी बिना कारण के नहीं होता। कोई भी फल मिलता है उसका कोई ना कोई बीज है, कारण है। अभी बात अलग है कि वो आगम में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिल पा रहा है कि ये कहा, कुछ के उल्लेख तो मिलते हैं, लेकिन वनवास का क्या कारण रहा इसके संबंध में कोई विशेष रूप से विस्तार से, लेकिन कर्म तो कुछ ना कुछ है ही है, कुछ ना कुछ तो किया है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भवनत्व के देवों में छायक भाव क्यों नहीं होता? भवनत्व देवों में छायक भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद जो जीव है, जिस पर्याय में वायु आयु का बंद कर लेगा उसमें उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होगा। उत्कृष्ट मध्यम दशा को प्राप्त, निम्न दशा को प्राप्त नहीं होता।
निम्न देव दुर्गति कहलाती हो। सम्यक दृष्टि ने यदि मान लो देव आयु का बंद कर लिया तो वो नियम से वैमानिक में ही जन्म लेगा, एक बात। दूसरी बात, भवनत्रक में नियम से मिथ्या दृष्टि ही जन्मते हैं, ही लगाना। जितने देव, कोई भी जीव कहीं से भी मर के, चाहे त्रियंच अथवा मनुष्य, जब भी भवनत्रकों में जन्म लेगा नियम से मिथ्यात के साथ ही लेगा। जब वहाँ का नियम ही है तो छायक सम्यक दर्शन का वहाँ जन्म लेने का सवाल ही नहीं है। अजित एडवोकेट मगरौली से पूछते हैं, महाराज जी व्यक्ति विवेक शून्य कब और क्यों हो जाता है? व्यक्ति विवेक शून्य कब और क्यों हो जाता है? विवेक शून्य होने का अर्थ स्वयं की भूल होती है। जब वो नशे में होता है, जब बहुत भय में हो जाता है, जब व्यक्ति अति लोभ में चला जाता है, जब व्यक्ति व्यसनी हो जाता है। ज्यादातर विवेक शून्य व्यक्ति होते हैं जब वो गलत कार्य करते हैं। गलत कार्य का रास्ता एक ना एक दो तो बंद होना ही है, क्योंकि गलत कार्यों की कोई मंजिल नहीं होती। जितने भी गलत कार्य हैं वे, उनकी मंजिल नहीं होती। वे रास्ते तो होते हैं लेकिन मंजिल नहीं होती। वे कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। और जब व्यक्ति आगे कोई रास्ता नहीं मिलता है, पीछे से पुलिस है, तो वह किम करता विमूढ़ हो जाता है। इसलिए रास्ता वह चलो जिस रास्ते पर कोई पहले सज्जन गता हो। एन गता महाजना एन गता सपंथा। मैंने कई बार प्रवचनों में कहा, तुम जिस रास्ते पर जाना चाहते हो, जो कार्य तुम करना चाहते हो, उसके पहले थोड़ी देर रुको। रुकने के पहले ये सोचो, मेरे से पहले यह कार्य किसी ने किया है क्या? मेरे से पहले इस रास्ते पर कोई गया है क्या? एक बात पता चले कोई गया है तो सबसे उसको पहले पता करो वो कौन था, उसका हास्य क्या हुआ, उसके संबंध में रास्ते में क्या चर्चाएं हैं, उसका जीवन का कैसा अवसान हुआ। जो गया था उसका क्या हासिल हुआ, वो कहाँ गया, उसने क्या फल पाया, कौन था वो। तो फिर तुम्हारे लिए वो पता चलेगा कि इस रास्ते पे तुम्हारे पहले जो व्यक्ति गया उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, बहुत बुरा था, बहुत, बस उस रास्ते को छोड़ दो। और तुम्हें पता चला कि इस रास्ते पे जो व्यक्ति गया था वो बहुत ऊंचाइयों को पहुंचा, वो देवता था, चारों तरफ प्रशंसा है, वो अपनी मंजिल को पा गया। फिर उसके बाद चलो, यानी अपने रास्ते खुद मत बनाओ। जो रास्ते हमारे से पूर्व हमसे अच्छे व्यक्तियों ने बनाए हैं उस रास्ते पे चलो। कुछ लोग स्वयं का रास्ता तुम्हें बनाते हैं। जो रास्ता स्वयं बनाते हैं वे कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते, वे बहुत बड़ी महाशक्ति होती है, बहुत बड़ी महाशक्ति। वो उनके चलने से रास्ते बनते हैं, वो चलते हैं तो रास्ते बन जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना। आप लोगों को तो जो रास्ते बने हुए हैं उन पर जो चले हैं वो चल रहा है। ऐसा जो करेगा वो कभी विवेक शून्य नहीं होगा। लेकिन जो चल पड़ते हैं यूं, तो फिर उनको अंत में जाकर के, क्योंकि मैंने पहले ही कहा गलत रास्तों की कभी मंजिल नहीं होती है, वे एक ना एक दिन बंद होंगे। और जैसे ही तुम्हें बंद मिलेगा आप विवेक शून्य हो जाएंगे, कुछ रास्ता नहीं। नैवेद्य जैन महावीर नगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 3 पदों के धारी जो 3 तीर्थंकर हुए, तो क्या ये हुंडा सर्पणी काल दोष के कारण हुए? हाँ, ऐसा कहते हैं। अतिशय 3 तीर्थंकरों के पद एक ही व्यक्ति ने ले लिए, 3 व्यक्तियों का उद्धार होता, 3 व्यक्ति चक्रवर्ती बनते, 3 कामदेव बनते, तो ऐसा कहते हैं। अतिशय जैन मागरोल 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मन में एक बात आती है कि 3 लोक का जो नक्शा का आकार है उसे ऐसा क्यों बनाते हैं? क्या ऐसा ही आगम में है? ऐसा ही सृष्टि है।
आगम में है सो बात नहीं, जैन आगम ने बनाए तो सृष्टि का स्वरूप ही ऐसा है, आकार ही ऐसा है, यह नक्शा अकृत्रिम है, शाश्वत है, अनादि अनंत कालीन है। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रत्नत्व और अभेद रत्नत्व में क्या अंतर है? रत्नत्रय एक सामान्य शब्द है, इसके दो रूप होते हैं, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। जब वह क्रियात्मक प्रवृत्ति में रहता है तब भेद रत्नत्रय होता है, जब वो ध्यान में बैठकर निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है तो अभेद रत्नत्रय। अभेद रत्नत्रय का अर्थ है जो वह ध्यान में बैठा है उसमें सब समाहित हो जाते हैं, अभेद रत्नत्रय कहलाता है, यानी एक में सब समाहित हो जाते हैं। जैसे मुनिराज ध्यान में बैठ जाए 24 घंटे के तो उनमें सब 28 मूलगुण समा जाते हैं, उन्हें प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं, अलग से सामायिक के आवृत करने की जरूरत नहीं, स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ध्यान में बैठे। जैसे ध्यान में सब कुछ समा जाता है, ऐसे ही जब साधु निश्चय में निर्विकल्प होता है तो उसमें सारा रत्नत्रय आदि सब एक में एक हो जाते हैं। इसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पानक का उदाहरण दिया। जैसे पानक होता है, ठंडाई होती है, उनमें सब अलग अलग चीजें मिलकर के एक बन जाती हैं, तो किसी का अलग से स्वाद नहीं आता, सब मिलकर के एक स्वाद आता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अभेद रत्नत्रय को प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पानक एक का स्वाद आता है। सीबी जैन मेहरौनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अधिकांश लोगों को यह भ्रम रहता है कि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत चाहिए और गुरुदेव क्रोध में चुप रहने के लिए भी ताकत चाहिए। तो मेरी जिज्ञासा है कि क्रोध आने की परिस्थिति में हम कैसे शांत रहें? क्रोध आने पर चुप रहने की ताकत चाहिए, चिल्लाने की नहीं, सिर फोड़ने की नहीं, गालियां देने की नहीं। क्रोध आने पर चुप रहने की शक्ति आना चाहिए, उसमें बहुत फायदा है। क्रोध आने पर यदि तुम चुप रह जाते हो तो वो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्रोध रहने पर जितना व्यक्ति अपने आप को चुप रखता है, जितनी अपनी काय की चेष्टाएं कम करता है, क्योंकि मन का क्रोध बैर नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो एक पक्षी होता है। वचन का क्रोध बैर बढ़ाता है, क्योंकि सामने वाले ने सुन लिया। मन में अपन को गुस्सा आया, सामने वाले को पता ही नहीं, लेकिन वचन में क्रोध आ गया तो सामने वाला बैरी बन जाएगा। और काया से क्रोध कर दिया तो जन्म जन्म तक बैर बन जाता है। इसलिए क्रोध आने पर मौन रहे ज्यादा श्रेष्ठ। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दुष्सम काल में विकलत्व जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, तो चतुर्थ काल में क्या कम होती है विकलत्व जीवों की उत्पत्ति? ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है कि पंचम काल में विकलत्व ज्यादा उत्पन्न होते हैं, चतुर्थ काल में कम, ऐसा तो नहीं दिखा, कहा नहीं गया, देखा नहीं गया। इनकी उत्पत्ति का कोई काल से कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती लता जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकरों का भोजन स्वर्ग से ही क्यों आता है? वो अपने माता पिता के घर में भोजन क्यों नहीं करते? नियोग है, वीआईपी व्यवस्था है उनकी, नियोग है, क्योंकि यहाँ के भोजन में जो कुछ भी हो अब उसको नियोग मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ के भोजन में अब मूल बात है, यहाँ का भोजन तीर्थंकर के माता पिता वो स्वयं तो बनाएंगे नहीं, नौकर चाकर बनाएंगे, रसोड़े बनाएंगे, और नौ चाकर चाकर रसोइयों का क्या भरोसा किस भाव से बना दें, किस कौन सी गलत चीज डाल दें, कोई भरोसे ही नहीं। क्योंकि इतना बड़ा जो तीर्थंकर के माता पिता हैं उनके घर में कौन, सारे सैकड़ों रसोइया लगे, नौकर लगे, और नौकर पे कभी विश्वास नहीं करना, कितना भी निकटवर्ती व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी हो, नौकर पर कभी विश्वास नहीं करना। ऐसे ऐसे नौकर देखे हमने जिनके 40-40 साल से नौकर थे, जो बेटों से अधिक विश्वसनीय थे,
बेटे से भी ज्यादा विश्वास करता था सेठ। लेकिन एक दिन नौकर तो नौकर ही होगा, उसकी बुद्धि 2000 की है, उसकी बुद्धि 5000 की है, उसकी बुद्धि जितना वेतन मिल रहा है उतनी ही उसकी बुद्धि है। जिस नौकर को जितना वेतन मिलता है समझ लेना उसकी उतनी ही बुद्धि है, वो उतने में बिक जाएगा। उससे 100 रुपया किसी ने बढ़ाए, आपका नौकर है, आप उसे 5000 रुपया देते हैं, यदि कोई पड़ोसी उसको 6000 दे दे तो आपके पास ही नौकरी करेगा कि छोड़ देगा? जल्दी बोलो, छोड़ देगा। 1000 में छोड़ दिया उसने, तुम 5000 दे रहे थे, परसों ने 6000 दिया, दूसरे ने 7 दिया, वहां छोड़ देगा। नौकर कभी भी सगा नहीं हो सकता, और वो तुम्हारी कार्य को देख करके सब कुछ मिल जाएगा, दूसरी जगह जाके वहां सब खुआड़ा कर देगा। इसलिए शास्त्रों की नीति है, कितना भी अच्छा विश्वसनीय नौकर क्यों ना हो, कभी नौकर पर पूर्ण विश्वास नहीं करना। क्योंकि बड़े बड़े लोग, जितने राजा महाराजा सब मरे, रसोइयों ने मारा है, रसोइयों ने। दुश्मन जब भी बड़े आदमी को मारता है उसके नौकर को पकड़ता है, चौकीदार को पकड़ेगा, रसोइयों को पकड़ेगा, रसोइयों को पकड़ेगा, बर्तन मारने वाली को पकड़ेगा, और उनको अपने पक्ष में लेकर के और वो सारे कार्य कराते हैं। इसलिए नौकर यदि भोजन बनाएगा, पता नहीं वो क्या नियत रखे, क्या भाव से बनाए, कहाँ बिक जाए, कौन दूसरा उनको, ये अनेक अनेक संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए मेरी दृष्टि से और पवित्रता और पावनता के कारण से वह भोजन शायद स्वर्ग से आता हो। शास्त्रों में कोई कारण तो लिखा नहीं है, मात्र नियोग बताया है। स्नेहा जैन गुना से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते ही मौन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तीर्थंकर दूसरे के किए हुए ज्ञान पर प्रचार नहीं करते। जब तक वो स्वयं तत्व को अपने ज्ञान से नहीं जान लेते हैं, तब तक वो स्वयं तो आचरण करते हैं, लेकिन दूसरे को आचरण नहीं करने देते। महान आत्माओं का नियम होता है, जब तक वो स्वयं रास्ते पर नहीं चल लेते हैं, तब तक वे दूसरों को चलने की प्रेरणा नहीं देते। वे स्वयं चलेंगे, चल के देख के आएंगे, फिर बाद में यदि उनको अनुकूलता लगी तो फिर वो बाद में कहते हैं हाँ अब तुम भी आ जाओ। तो जब वो पूरा ज्ञान सत्य को अपने आचरण में उतार कर अपने ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तब जाकर के कहीं वह जाकर के उस ज्ञान को उपदेश के रूप में देते हैं, बाकी मौन रहते हैं। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते हैं, मुनि श्री को कोटि कोटि नमोस्तु। जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही उन्हें मने पर ज्ञान क्यों प्रकट होता है, दीक्षा के पहले क्यों नहीं होता? क्योंकि वो गृहस्थ अवस्था में होता ही नहीं। मना पर ज्ञान मुनि अवस्था में ही होता है, और तीर्थंकर इतनी विशुद्धि वाले होते हैं कि वे दीक्षा लेते ही मना पर ज्ञान के धारी हो जाते हैं। पंकज पाटनी 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या भगवान समूह शरण में हमें अपनी आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं? बराबर दिखाई देते हैं, पूरी आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। तृप्ति जैन, नमोस्तु महाराज जी, मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन पूछती हैं, नेमावर जी को सिद्धोदय सिद्ध छेद कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? सिद्धोदय का क्या अर्थ होता है महाराज जी? सिद्धों का उदय हुआ वहां सबसे ज्यादा वो रेवा नदी है ना, रेवा नदी से सबसे ज्यादा लोग मोक्ष गए, रेवा नदी। और वो रेवा नदी के नाम से जानी जाती है नर्मदा नदी। वो कहते हैं रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार, तो वो सारे के सारे वहां से आचार्य श्री ने उसका नाम सिद्धोदय किया है। वर्षा जैन बेगमगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति ने पहले बहुत पाप किए हैं, वो सबको पता है, और अब वह पाप के उदय में उसे बहुत कष्ट मिल रहे हैं, तो
पहले किसी ने बहुत पाप किए हैं तो उसके उदय से उसे बहुत कष्ट मिल रहे हैं, तो जिज्ञासा है कि हमें उस व्यक्ति के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे उसके पापों में। अपन को तो हमेशा सहानुभूति रखना चाहिए, अपनी मर्यादा के अनुसार उसका सहयोग भी करना चाहिए। अपन उसने तो जो किया है वो तो भोगेगा, लेकिन अपन को उसको बचाना चाहिए। एक बार बूंदी के अंदर बहुत पहले की घटना है, एक वकील साहब थे। बोले वकील साहब ने कहा महाराज जी उस दिन कोई बकरे काटने वाला कोई प्रसंग आया, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप बकरों को क्यों बचा रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि आज बकरा नहीं कटना चाहिए। आप ही कहते हैं जिसने जो कर्म किया है वो कर्म भोगना पड़ेगा, वही बकरा कटेगा जिसने पहले बकरा काटा था। तो जब उसने पहले बकरा काटा है तो वो अपराधी हुआ, तो अपराधी को सजा मिलना चाहिए, और अपराधी को बचाना भी एक अपराध है। महाराज हम वकील हैं, आप अपराधी को बचा रहे हैं, यानी नियम है, आपका सिद्धांत है जिसने पहले जो कर्म किए हैं, जिसने बकरा काटा है वो आज कटेगा। तो ये जो बकरा कट रहा है इसने पहले काटा था, तो आज तो इसको सजा मिल रही है, फांसी की सजा, और आप अपराधी को बचा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया मैं अपराधी को नहीं बचा रहा हूं, मैं तो कसाई को बचा रहा हूं कि देख इस बकरे ने काटा था तो ये बकरा बना, अब तू आज काटेगा तो कल और बनेगा, मैं तो कसाई को बचा रहा हूं। तो सत्य ये होता है, हमें तो तुच्छ जीवों को, देखो महावीर ने कहा चींटी को बचाओ, अब चींटी को क्या बचाओ, उसने तो पाप किया तो चींटी बनी। अरे उसने जो किया जो किया, हमारा कर्तव्य है कि हमें उस पर दया दिखाना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतु। उज्ज्वल अमितगत आचार्य ने हमें 4 भावनाएं कही। सत्वेषु मैत्रीम, सभी के प्रति मैत्री भाव रखो। गुणशो प्रमोदम, जो हमसे अधिक गुणवान है उनके पास आह्लाद भाव रखो, प्रमोद भाव रखो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व, जो दुखी हैं, अपने पापों की सजा भोग रहे हैं, उनके ऊपर कृपा परत्व, हमें तो दया का भाव आना चाहिए। भगवान इसको भी अच्छे दिन इसके भी आवे। अनुज्ञा जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दाता के 7 गुण हैं, उनमें तुष्टि, पुष्टि और अनुलब्धता का क्या अर्थ है। तुष्टि, पुष्टि, तुष्टि, पुष्टि और अनुलब्धता। तुष्टि तो कहलाती है संतोष। संतोष सबसे बड़ी आकुलता हो जाती है। 2-4 दिन तुम्हारे यहाँ किसी का आहार नहीं हुआ, महाराज जी आहार नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए, तुष्टि होना चाहिए, नहीं हो रहा है, जिस दिन मेरा पुण्य का उदय होगा। एक व्यक्ति था जिसके यहाँ आहार बहुत 2-3 चतुर्मास से उसने आहार चौका लगाया, किसी के आहार नहीं हो रहे थे, आचार्य का नहीं हो रहा था। सब लोग कहे नहीं तुम आचार्य से जाके कहो, बोले मैं तो नहीं कहूंगा। तो बोले हम लोग कहते, बोले आप लोग भी नहीं कहोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा गुरु किसी दबाव में और प्रभाव में करने का आहार करने मेरे यहाँ आवे। मैं चाहता हूं मेरे पुण्य कर्म के उदय से साधु मेरे दरवाजे आवे। 3-4 चतुर्मास निकल गए। हम लोगों तक ने कहा कि भाई आप नहीं कहते, हम लोग कहते। बोले महाराज जी मुझे इसी बात का गर्व है कि मेरा गुरु इतना वीतरागी है कि वो भक्तों को आदि को न देख करके अपनी विधि के अनुसार निकलता है, जिसका पुण्य होता चला जाता है। मैं इसलिए चौका लगा रहा पड़ा हूं, और आप कहने पर आए तो मेरा क्या मतलब। मेरे प्रभाव से आए, दया करके आए, करुणा से आए। अरे राम राम राम, इसको 2-4 चतुर्मास से आहार नहीं हुए तो दया, चलो दया कर दूं। नहीं, दया के कारण नहीं, मैं अपने पुण्य के कारण से एक बार चाहता हूं कि मेरा पुण्य गुरु को मेरे दरवाजे खड़ा करे। ये कहलाती है तुष्टि। कोई बात नहीं, हमने भावना किया, चौके का पुण्य तो तुम्हें उसी समय लग गया जब तुम सुबह कुएं का पानी भर कर रखा।
कुएं के पानी को गए, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले चौके का पानी। अब बाबा जी आए तो, नहीं आए तो तुम्हारे बैंक में चौके का पुण्य जमा हो गया रे, क्यों घबरा रहे हो, उसी समय हो गया। नहीं हम नहीं कहलाते हमारे। जिस समय तुमने सुबह उठा, बोले कहाँ जा रहे महाराज जी के पास, कहाँ जा रहे पानी भरने, कहाँ शुद्ध, सब ये भाव आते ही पुण्य तो तुम्हारे खाते जमा हो गया। अब तुष्टि, पुष्टि का अर्थ होता है, तो पुष्टि भी है, पुष्टि, पुष्टि का अर्थ होता है हम उसको अधिक विशुद्धि से दें, अधिक भावना से दें, अधिक पुष्ट करें। और अलुब्धता, अलुब्धता, अलुब्धता यानी कोई लोभ आदि परिणाम से न देवें, कोई लोभ आदि परिणाम न रहे, निर्विकल भाव से गुणों के लिए देना चाहिए। पंचविंशति की कथा। प्रेमचंद जैन दोसा से पूछते हैं पद्मनंदी विंशति की 154वीं गाथा का अर्थ। जायन्ते विरसा रसा विघटिते गोष्ठी कथा कौतुकम शीरियन्ते विषया तथा ब्रह्मति प्रीति शरीरेपि। विरसः जायन्ते, विरस हो जाते हैं, विघटित हो जाते, गोष्ठी कथा कौतुकम, हंसी मजाक की जो गोष्ठियां हैं ये सब खत्म हो जाती हैं। शीरियन्ते विषया तथा ब्रह्मति प्रीति, और हमारे जो विषय हैं ये क्या होते हैं, शीरियन्ति यानी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मति प्रीति शरीरपि, शरीर से भी प्रीति समाप्त हो जाती है। जो सम बागपि धार यति वृता नंदात्म शुद्धात्मनः, जो आत्मा को एक बार चख लेता है, आत्मा में जो उतर जाता है, एक बार आत्मा का स्वाद आ जाता है, उसके सारे रस बेरस हो जाते हैं, सारे हंसी मजाक बंद हो जाते हैं, विषय कसाय नष्ट हो जाते हैं। जो सम बागपि, वचनों में क्रोध आदि भाव नष्ट हो जाते हैं। आनंद आत्म शुद्धात्मना चिंता चिंतायामपि या तुमिच्छति समम दोषई मना पंचताम। और इस प्रकार से ये बात वो कही गई है कि जो अपनी आत्मा का आनंद ले लेता है उसे संसार के सारे सुख, सारे रस नीरस लगने लग जाते हैं, ऐसा इनको आकर। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल के माध्यम से और सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा सुनने वाले, देखने वाले, भेजने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से एक और जिनालय आज इसी चौखले से गुप्त दान में प्राप्त हुआ है। भक्त बहुत उमड़ करके आने बंधु कहना चाहता हूं कि 5-6 लोग और ऑनलाइन संपर्क में हैं और हमारे पास जिनालय भी मात्र 7 ही हैं। इसके बाद आपको मौका मिलने वाला नहीं। और ये भी 2-4 दिन में वो सब उनकी भावना है कि हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाकर के ही घोषित करना चाहते हैं, जो पहले आएगा सो पाएगा। और सोचने वाला हिसाब लगाता लगाता पछताता चला जाएगा। तो जिनको भी और जिनालय बनाना है, मात्र 71 कलश के माध्यम से एक परिवार यदि बनाता है तो 3 जिनालय मिलेंगे, 3 प्रतिमाएं मिलेंगी, 3 गर्भगृह मिलेंगे और अलौकिक रचना मार्बल के सफेद मार्बल के द्वारा बनाई गई है, जो पूज्य गुरुदेव ने बहुत जोरदार तैयारी अपने मन में बना के रखी है। लेकिन उसकी घोषणा अभी नहीं होगी, उसकी घोषणा बाद में होगी कि आखिर मंदिर का स्वरूप क्या होगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि विशाल प्रतिमा होगी, 3 गर्भगृह होंगे, 3 सुरक्षित होंगे, एक वेदी पर 3 भगवान नहीं है और विशाल विशाल प्रतिमाएं रखने का भाव गुरुदेव के मन में बसा हुआ है। आप अपनी भावनाओं को शीघ्र भेज दें, क्योंकि अब ये चंद्र दिनों में ये कार्य पूरा होगा। फिर अगली घोषणा क्या होगी ये तो गुरुदेव जाने और भक्त लोग जानेंगे। तो आइएगा, प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं बीरेन पार्टी। बाद में कोई भी घोषणा हो जाए, कैसी भी घोषणा हो जाए, लेकिन 24 की घोषणा नहीं होगी। 24 तो 24 ही है। जय हो। होगी कोई घोषणाएं होंगी क्योंकि क्षेत्र बन रहा है। मेरे से छोटा मोटा क्षेत्र तो बनता नहीं है। मेरे क्षेत्र तो वो है जो मेरी जिंदगी में तो कभी वहां टांकी बंद कभी होगी नहीं। और वो क्षेत्र इतने होते हैं
कि हमेशा उनमें कार्य होता रहे, लेकिन 24 ही तो 24 ही होए, बाकी तो सब चीजें हैं, उसका एक अपने आप में महत्व होता है। फिर भी कह रहा हूं, बार बार चौगलों वालों से कह रहा हूं, आ रहे हैं लोग बाहर के लोग, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूं सामने, लेकिन चौगले वाले चेत जाओ, कोई भाई सब गया उतार में, 6-7 जिनाले कोई जिना लाएंगे, यूं 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 होने वाले हैं। और किसी दिन तुम सोचोगे सुबह उठ के जाऊंगा, शाम को पता चला कि वो तो जिज्ञासा में पूर्ण हो गए। हाँ, अभी हैं चौगले में बहुत सारे लोग हैं जो समर्थ हैं, लेकिन उसके लिए अब खैर ठीक है जिन लोगों का, क्योंकि धर्म कार्य में पापियों का पैसा नहीं लगता, कोई ना कोई विघ्न आएगा। आप देखना, मैंने खूब शास्त्रों में देखा, मैंने एक दिन तुम्हें संस्मरण सुनाया था, भगवान उन्हीं को नंबर देगा जिनके पुण्य में साथी सह पुण्य होगा। मैंने एक बार तुमसे कहा था ना, एक व्यक्ति को, लोग पैसे वाला था, समर्थ था, वो दान कम देता था, मंदिर की बात है महाराज वो बना सकता है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप भाव ना भाव, तो मैंने भगवान के सामने के, मैंने कहा भगवान जब बड़ा आदमी है तो बुलाओ ना उसको। बोले नहीं, तू गलती मत करना, मैंने ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट की है, उसका पैसा मेरे मंदिर में मत लग जाए, इसलिए मैंने उसके परिवार में विघ्न डाल दिया, उसके भाइयों को तैयार नहीं होने दे रहा, मैं रुक रहा हूं, तू उसकी माला फेर रहा है, क्योंकि उसके पैसे में यदि उसका पैसा लग जाएगा तो अतिशय खत्म और हो जाएंगे, इसलिए मैंने ही उनके परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है कि वो किसी प्रकार उसका पैसा न लग जाए। ये आभास मुझे भगवान के सामने हुआ, मैंने तुम्हें पूरा संस्मरण सुनाया था विस्तार से, चिंता मत करना महानुभाव, ये शुद्ध 16 बन्नी का सोना है, जिसके पैसे में पुण्यवानी है, पुण्यानुबंधी पुण्य का पैसा है, पुण्यानुबंधी पुण्य कमाया है, उसी को धर्म में मंदिर में बनाने के लिए अनुकूलता बनेगी, अन्यथा ये सब पारसनाथ भगवान चौलेश्वर बाबे को कम मत समझना, बहुत ऊंची किताब है, बहुत ऊंची किताब है, मैंने देख लिया। ये उन सबको पकड़ने डलवाएगा जिन जिन को पैसा नहीं लगवाना चाहता। कभी कहेगा ये नहीं बना पाए तो कैसे, वो तो बना सकता है, नहीं इसके भाई को बिगाड़ दो। अब देखना पारसनाथ ने एक भाई की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तू सहमति मत देना, कहीं ये मंदिर नहीं बन जाए, किसी का बेटे का दिमाग बिगाड़ देगा। अब बाप कह रहा बनाना चाहिए, बेटा मना कर रहा है। मैंने पारसनाथ से पूछा, मैंने कि भगवान आपके चौगले में ऐसे व्यक्ति बाप बनाना चाह रहे, बेटा मना कर रहा है। बोले चुप रहे, मैं ही कर रहा हूं ये सब, क्योंकि उसके पैसे में पुण्यवानी नहीं है, इसलिए मैं ये जो कहीं ना कहीं से कोई रोक रहा है तुम्हें, किसी को बेटा रोक रहा है, किसी का बाप रोक रहा है, बेटा तैयार है महाराज मैं कमा कर देना तैयार हूं, बाप रोक रहा है, तो मैं समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। तुम लोग मेरे पास आके बाप ने कहा महाराज जी मैं तो देना चाहता हूं, बेटा नहीं देता। अभी एक के संग ऐसा आया आज ही, महाराज बेटा देना चाह रहा, बाप नहीं देने दे रहा है। मुस्कुरा गया, मैंने ये पारसनाथ भगवान समझ रहा हूं आपकी सेटिंग, आप सीधे सीधे तो मना कर नहीं सकते, तो किसी के बेटे को बिगाड़ रहे हो, किसी के बाप को बिगाड़ रहे हो, और वो इसलिए बिगाड़ रहे हैं कि उनका पैसा चौलेश्वर के पौमीसी में न लग जाए, इसलिए सारा नाटक है। महानुभाव तुम निश्चित समझना, जो तुम्हें विघ्न डल रहा है तुम्हारा साथी सह पुण्य नहीं है, साथी सह पुण्य होता है, सब अनुकूल हो जाते। इसलिए जो तुम लोग सोचो जागो, कौन है पारसनाथ का दरबार में एंट्री करने वाला? पारसनाथ तुम्हें नहीं मनाएगा, तुम पारसनाथ को मना लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ तुम पारसनाथ को मना लो। मेरा तो नीति है, मैं कभी किसी को, जितने राजस्थान में आयोगे आज तक मैंने किसी दानी को तेल नहीं लगाया, किसी दानी को मनाया नहीं, सारे दानी मुझे ही मनाते हैं, मुझे ही मनाते हैं, मेरे ही कहते महाराज जी मेरा भी ध्यान रखना,
वो मेरे ही को आकर के मनाते हैं। क्यों? कारण एक ही है, तुम गुरु को मनाओगे तो तुम्हारा पुण्य 1000 गुना बढ़ेगा, और गुरु तुम्हें मनाएगा तो तुम्हारा पुण्य नाश हो जाएगा। ध्यान रखना, गुरु और भगवान जो अपने पूज्य पुरुष होते हैं, जब भी ये हमें धर्म के लिए, दान के लिए मनावे कि बेटा तू मंदिर जा, बेटा तू दान दे, महानुभाव समझ लेना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और तुम गुरु को मनाओ, गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मैं कुछ कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दो, मैं दान दे सकूं, मैं मंदिर जा सकूं, मैं पूजा कर सकूं, मुझे दान दो, मुझे बुद्धि दो कि मैं कुछ व्रत नियम ले सकूं। समझ लेना वो तुम दिन दूने रात चौगुने फलोगे। इसलिए मना लो रे, मना लो, भगवान को मना लो, और उनका लघुनंदन मैं बैठा हूं, मना लो। मात्र 7 पुण्यात्मा बाकी हैं, बस 7 के 6 जी 7 ही बची, बस 7 पुण्यात्मा बाकी हैं। पारसनाथ की तो लिस्ट बनी बनाई है, मैं थोड़ा कमजोर हूं तो, लेकिन पारसनाथ भगवान मुझे दिखा देगा। बंधु भक्त तो ऐसे हैं, अभी विगत 3 दिन पहले एक भक्त का ऐसा फोन आया और महाराज श्री के चरणों में निवेदन करा कि महाराज श्री में बड़ा मंदिर नहीं बना पाए, मुझे कहीं त्रिकाल 24 में ही जोड़ लो। सोचिएगा भक्तों की भावना, उन्हें बड़ा मंदिर बनाने की भावना जागी, और जब बड़ा मंदिर चला गया तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा ना हो कि मुझे त्रिकाल 24 में छूट जाए। तो उसी दिन उन्होंने अपनी 3 लोग चूक गए। 3 लोगों के नाम हैं, महाराज जी मैं बड़ा मंदिर के लिए सलाह करने के लिए, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा बड़ा उसमें दान राशि बड़ी थी ना, तो हमने सोचा अपने परिवार से सलाह कर लूं। मैं सलाह करने के लिए कल निश्चित किया और शाम को पता चला कि घोषणा हो गई। अब मैं करूं क्या? मेरा नाम भाव तो बड़ा मंदिर बनाने का था। हमने कहा वो तो जो गया सो गया, अब जो बचा वो ले लो, नहीं तो वो भी जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बचा तो एक 24 का एक थोल, उन्होंने सब क्या, अब एक छोटा सा ही मंदिर दे दो। 24 मंदिर को क्या बोल रहे हैं वो? फिर ठीक है मुझे छोटा ही सा मंदिर दे दो, अब एक तो मिलना ही चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों का पुण्य ये कहलाता है साथी से पुण्य, जो अपनी तरफ से उमड़ता है भाव, नहीं मेरा मन है, मेरा भाव है। आइएगा, जिनकी भावना हो तुरंत प्रेषित करेंगे। अगली जिज्ञासा के लिए बीरेन जी पाटनी कोटा रिद्धि सिद्धिनगर, और महिलाओं से तैयार रहेंगे अनीता जैन रामगंज मंडी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, आपने आशीर्वाद में हमें बोला कि जाओ खूब कमाई करो और एक जिनालय बनवाओ, तो आपने हमारे साथ हमें छोटे छोटे बच्चों को भी आपने ये आशीर्वाद दिया कि जाओ बड़े होके आप भी एक जिनालय बनाना। जय हो। गुरुदेव क्या ये संस्कार इन छोटे बच्चों में आगे होंगे? ये भी जिनालय जैसी भावना रखेंगे? हाँ किया, मेरा तो सिद्धांत ही है, खेत में बीज बोया और मैं पूरी ब्याज करके नहीं फला तो फिर बोने से मतलब क्या है? मैं तो भगवान से भी कहे बैठा हूं कि भगवान हमारे दानी जो दान देते हैं वो एक दान पूरा करने के साथ ही उनका उत्साह दूसरा दान देने के लिए तैयार होना चाहिए। मस्त गुरु। आज दान तो वही है, एक बार देके जो दान देके थक जाए वो तो मजबूरी है, और एक बार दान देने के बाद उसे दोबारा देने का भाव आ जाए वही सबसे बड़ी पुण्यवानी है। जिस कार्य को व्यक्ति एक बार करता है जरूरी नहीं कि उसने ठीक किया है, यदि उसी कार्य को वो दोबारा करता है इसका अर्थ है कि उसको कोई ना कोई आनंद आया है। दोबारा करना क्या बताएगा? किसी को एक कार्यवार कर लिया और कहता बस भैया हो गया, और दोबारा करने का मन हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? पहले में उसने कोई ना कोई लाभ हुआ है। तो मैं आप लोग जब दान देते हो, मंदिर बनाते हो, तब मैं खुश नहीं होता, खुश नहीं होता। जब उसके बनने के बाद वो दूसरे दान देने के लिए भाव करता है तब मैं खुश होता हूं कि मेरा आशीर्वाद का बीज फल गया। जय हो।
आइएगा। तो ऐसे श्रेष्ठी जिन्होंने एक और त्रिकाल 24 में अपना नाम दिया है, स्वर्गीय सोहनलाल जी, कंचन देवी पाटनी कोठारी की प्रेरणा से, श्रेष्ठी श्रीमान बसंती लाल जी, सज्जन देवी, सुशील, सोनू, कल्पना, सुनील जी झांझरी, मनोज कुमार बीरेन, आरती, अभिनंदन, उज्जवल, आभ्या, उत्कर्ष एवं समस्त कोठारी पाटनी परिवार आमलदा वाले, कोटा, रिद्धि सिद्धि नगर, पूरे परिवार के साथ स्वयं चल करके आए और जिनालय की घोषणा करने गुरु चरणों में निवेदन करने आए थे। जोरदार तालियों से अनुमोदन करें। क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि इनको सम्मानित करना चाहते हैं पधारे और जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमती अनीता जी, इसके पूर्व तीर्थ रक्षक में भी एक नाम आया है, स्वर्गीय श्री राजमल जी, पत्नी श्रीमती कैलाश देवी, सुपुत्र हेमंत, सरोज, भर्तिक, विनी, बोहरा परिवार उदयपुर। जोरदार तालियों के साथ और जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे अनीता जी, रामगंज मंडी। इसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन, नौगामा, बांसवाड़ा। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, श्रेणिक चरित्र में एक प्रकरण में, हाँ बोलिए बोलिए। श्रेणिक चरित्र में एक प्रकरण में रानी चेलना द्वारा बौद्ध गुरुओं की परीक्षार्थ उनके आहार में जूते चप्पल के टुकड़े मिलाकर खिलाए, ऐसा आता है। तो परीक्षार्थ इस तरह का आहार देना क्या उचित है? अब उस समय के समय ऐसे थे, परिस्थितियां ऐसी थी, प्रतिद्वंद्विता थी, राजतंत्र था। राजतंत्र में एक दूसरे को पराजित करना, विजय करना उस समय की परिस्थितियां थी। आज उनकी चर्चा करना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आज प्रजातंत्र का युग है, सर्वोदयी विश्व के एकीकरण का युग है। आज इस प्रकार की सांप्रदायिक विद्वेषता उचित नहीं है। वो उस समय की परिस्थितियां रही हों तो उनको अपन गौणी रखें तो अच्छा है। मनोज जैन, नौगामा, तैयार रहे। कुमारी बेदी जैन, कोटा। नमोस्तु महाराज जी। जैसा शास्त्रों में लिखा है कि आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व और उनकी ऊंचाई 500 धनुष बताई गई, और नेमिनाथ भगवान की आयु 1000 वर्ष और उनकी ऊंचाई 10 धनुष यानी कि 100 फीट के आसपास बताई गई। तो तात्कालिक तीर्थंकरों के समय में उनकी माता पिता, अन्य राजाओं की और साधारण जनता की ऊंचाई और आयु उसी तरह की होती थी क्या? आदिनाथ भगवान की 500 धनुष बताई गई, नेमिनाथ की 10। तो उस समय के लोग भी क्या उसी? हाँ, सब कुछ, लोग ही नहीं, पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी। उस समय आदिनाथ भगवान के समय चींटी हाथी के बराबर थी। आज जो हाथी है ना, इतने बराबर चींटी थी। वहां गेहूं का दाना कितना बड़ा था उसी हिसाब से था। सब कुछ वही था उनका। कोई भी अंदर नाने, पेड़ पौधे, मकान, पशु पक्षी, सब कुछ। पेड़ भी उतने बड़े बड़े थे। आज अपन 6 फुट के, 5 फुट के, 5.5 फुट, 5.25 फुट जो भी होते हैं, इनके रहते हुए पेड़, बरगद का पेड़ कितना बड़ा है। तो उस समय वो 3000 फीट के थे, तो पेड़ रहे होंगे 6, 7, 10,000 फीट के। सब कुछ व्यवस्थाएं उसी प्रकार की थी। कीड़े मकोड़े सब उसी प्रकार की काया वाले थे। आगे तैयार रहेंगे चेतन जैन, हैदराबाद। बोलो बेटी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी महाराज जी खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं, हमारे जैसे बैठकर क्यों नहीं लेते? हाँ, अब महाराज खड़े होकर आहार लेते, इस पे तो ऐतराज कर रही है। और तेरे पापा और सब मामा नाना सब खड़े होकर के भोजनालय में आहार करते तो कुछ नहीं बोलते। कपड़े वालों को बैठ के करना चाहिए, बिना कपड़े वालों को खड़े होकर करना चाहिए। खड़े होकर आहार लेने के अर्थ में कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह है, निरीह वृत्ति। जैसे आप लोग कहते भाई मैं वहां जाना तो है, लेकिन जाना जरूरी पड़ेगा, खड़े खड़े वापस आ जाऊंगा। इसका अर्थ है कि जाना जरूरी है, लेकिन हमें वहां रुकना नहीं है। सबसे बड़ा साधु है, आहार को जाऊंगा तो, लेकिन खड़े खड़े लेके आ जाऊंगा। यानी निर्ममता, निर्मोहिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आपके व्यवहार में भी ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात, जो आहारचर्या बैठने के बाद जिन मुद्रा के अंदर आहारचर्या का स्वरूप कहा है, इसके लिए ऐसा ही मानना चाहिए। चेतन जैन, हैदराबाद। तैयार रहे। कुमारी भाविका जैन। मेरे जीवन के आधार परम गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग पढ़ाई के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर नौकरी या बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं, तो रिटायरमेंट के लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करना चाहिए और उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? रिटायरमेंट की क्यों नहीं करते? रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस उम्र से हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहिए? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति संसार में प्रवेश करने के लिए तो बहुत प्रयास करता है लेकिन संसार से निकलने के लिए नहीं करता। सब चाहते हैं कि मैं धंधे में प्रवेश करूं, कमाऊं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मैं इस धंधे से निवृत्त कब हूं। तो ये होना चाहिए। यही मोहिनी कर्म के कारण से यही दीर्घ संसार का प्रतीक है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में प्रवेश करने के लिए जितना प्रयास करता है उतना ही प्रयास वो संसार से निकलने के लिए करता है। उतना ही तैयारी, जैसे जितनी तैयारी उसने नौकरी में प्रवेश करने के लिए की, मेहनत की, चिंतन किया। कितना टेंशन करते हैं आप लोग नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए, उतना ही चिंतन वो उस नौकरी से रिटायर रहने के लिए भी सोचेगा कि मैं रिटायरमेंट लेकर क्या करूंगा, कैसा जीवन व्यतीत करूंगा, कैसी होगी वो मेरी जिंदगी। उसके संबंध में भी सोचना चाहिए। आर्य पुत्रों का तो यही कर्तव्य है और जितने राजा महाराजा रहे उन सब ने यही किया। तीर्थंकरों ने भी गृहस्थी बसाई, गृहस्थी के कार्य किए, परिवार चलाए, राज्य किया। अंत में उन्होंने सबसे संन्यास लेकर के अपने आत्मा का कल्याण भी किया। भाविका भीलवाड़ा, इसके बाद तैयार रहेंगे निरंजन जैन रामगंज मंडी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये, आदर्श उम्र क्या होनी चाहिए रिटायरमेंट की आज के समय में? सही आदर्श उम्र तो सरकार ने निश्चित कर दी 58-60। बस यही उम्र सबसे बड़ी है जो अच्छी मानी जाती है। भाविका नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो भगवान तो गगन में विहार करते हैं, तो उनके साथ बस देव लोग ही जाते हैं फिर मनुष्य भी जाते हैं? सब व्यवस्था होती है, देवता लोग उसी प्रकार की उनकी सब व्यवस्था करते हैं। देवता सब, जनता भी, पब्लिक भी, सब आकाश में चलती है। अपन को ऐसा लगता नहीं कि हम आकाश में चल रहे हैं, अपन को ऐसा लगता नहीं कि भगवान ऊपर चल रहे हैं। वो देवों की ऐसी व्यवस्था रहती है, अपन को ऐसे चलता है कि भगवान तो जमीन पे ही चल रहा है, सामने ही चल रहा है सारी जनता। वो देवों की ऐसी माया होती है कि वे सब सेटिंग करके चलते हैं, ऐसा माना जाए। महाराज जी भगवान धरती से कितने ऊपर विहार करते हैं? 5000 धनुष। एक धनुष 4 हाथ का होता है, एक हाथ 1.5 फुट का होता है, ऐसा माना। निरंजन जी रामगंज मंडी, इसके बाद तैयार रहे सोनू जी पाटनी कोटा। मेरे श्रद्धेय गुरुवर के आपके फुटों के अनुसार भगवान 30,000 फीट ऊपर विहार करते हैं। मेरे श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जीने की कला तो सब जानते हैं, लेकिन मरने की कला सीख पाना बहुत मुश्किल है। तो गुरुवर, मरने की कला सीखकर मरण को कैसे प्राप्त हो? जिस प्रकार जीने का अभ्यास करना पड़ता है उसी प्रकार मरने का अभ्यास कैसे करें जिससे बार बार मरण को प्राप्त न हो? जैसे अभी रिटायरमेंट की बात आई, ऐसी ही तैयारी, जन्म की सब तैयारी करते हैं, मरण की तैयारी करना बहुत मुश्किल लोगों में होता है। हमारे हम लोग जो साधना करते हैं ये सब उसी की तैयारी होती है कि मरण के समय हम इतने निर्विकल्प हो जाएं कि कोई भी व्याधि हम 22 परिसर सहन करते हैं, इसलिए कि मरण के समय हमें कोई व्याधा आए तो हमारे परिणामों में संक्लेश ना हो। गर्मी सर्दी सहन करते हैं कि मरण के समय गर्मी सर्दी पड़े तो हमारे संक्लेश ना हो। हम लोग उपवास की साधना करते हैं कि मरण के समय ऐसा समय आ जाए कि अन्न पानी ना ले सके तो कहेंगे उनके भूख के कारण से हमारे परिणाम संक्लेश ना हो जाए। इसलिए साधना करना चाहिए, दुर्लभतम दुर्लभ है। और जो मरण की साधना कर लेते हैं और अच्छी तरह मरण को प्राप्त करते हैं वे संसार में अधिकतम 7-8 भव से ज़्यादा नहीं रुकते। इसके लिए हमें निरंतर अपने जो कार्य हैं संसार के, उन कार्यों को पूर्ण विराम लगाने की तैयारी होना चाहिए।
जो कार्य तुमने शुरू किए हैं उन कार्यों का पूर्ण विराम कब लगाओगे? जागते हुए चेतन अवस्था में एक एक कार्य को विराम लगाओ। मैंने यह संसार का कार्य शुरू किया था, अब मैं इस कार्य को विराम करता हूं, आज के बाद यह कार्य नहीं होगा। ऐसे सारे की सारी चीजों पर व्यक्ति विराम लगाता जाता है और एक दिन संसार के जितने कार्य उसने शुरू किए थे सब पर फुल स्टॉप कर देता है। उसी दिन उसका मरण के लिए तैयारी हो जाती है और फिर वो जन्म मरण से छूट जाता है। एक और सूचना दे रहा हूं बंधुओं, जिन्होंने भूदान हेतु दान लिखाया है यथाशीघ्र क्षेत्र कमेटी को संपर्क करके बैंक में अकाउंट में डाल करके कमेटी को मैसेज दे दें ताकि आपका भूदान जमा हो जाए। जिज्ञासा प्रस्तुत करें और आगे तैयार रहेंगे प्रभुलाल जी लोहाड़िया कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि एक जीव काम क्रोध मोह माया लोभ को अपनाता है और दूसरा जीव जमीकंद आलू आदि का सेवन करते हुए उन चीज़ों का त्याग रखता है, तो दोनों में समान पाप का बंध होगा या फिर कैसे? एक जीव क्रोध मान माया लोभ में फंसा है तो अब एक आलू जमीकंद आदि का त्याग करता है, तो दोनों को बंध एक सा होगा? दोनों के अलग अलग परिणामों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, मजबूरी के ऊपर देखा जाता है। एक चांडाल ने 14 के दिन हिंसा का त्याग किया तो जैनी कहे कि महाराज 14 को मैं भी त्याग कर देता हूं, शेष 15 दिन तो करूंगा, तो नहीं, जैनी को नहीं चलेगा। कौए का मांस त्याग कर दिया एक भील ने, तो जैनी कहे महाराज मैं भी कौए का नहीं खाऊंगा, शेष तो खा सकता हूं, नहीं चलेगा। वो भील था, उसका इतना त्याग करना भी महान है। तो कोई भी त्याग का निर्णय उसकी परिस्थितियां, उसके वातावरण के ऊपर आधारित है। कभी कभी छोटा व्यक्ति कार्य करता है तो कहते अरे इतने छोटे व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य कर लिया, बड़ा व्यक्ति बड़ा करता है तो कहते क्या सा बड़ा कर लिया, बड़ा आदमी था तो कर लिया। तो ऐसा मानना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे हसमुख गांधी नौगामा, बोलिए। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दान में पुण्य में क्या अंतर है? दान में और पुण्य में क्या अंतर है? दान से पुण्य कमाया जाता है, पुण्य फल है, दान बीज है। जब महाराज जी यानी दक्षिण धर्म में पूजा में लिखा है कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली ऊन हार नर बबला हो लीजिए। तो क्या है इसमें? यही तो कहा है, दान 4 प्रकार का है, 4 संग को दीजिए, चतुर्विधि संग को दीजिए, तो इससे पुण्य बनेगा। क्योंकि ये संसार सब शरीर बिजली के समान नासमान है, तो यही तो उसमें कहा गया। यही चलिए हसमुख गांधी नौगामा, आगे तैयार रहेंगे सुधा जी ठोला सिंगोली। आराध्य गुरु मेरे पूरा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान बाहुबली भगवान और भरत स्वामी भगवान सभी जगह खड्गासन में है, तो वो पद्मासन में भी होते हैं क्या? बाहुबली भगवान सब जगह खड्गासन में है, तो क्या पद्मासन में भी है, होते हैं क्या? नहीं, सभी लोगों ने उनकी खड्गासन अवस्था ही पसंद की है। अब करें क्या? बाहुबली को भी खड्गासन ही पसंद था, वे चाहते तो पद्मासन से भी ध्यान कर सकते थे। जब वो अपने मुनि अवस्था में नहीं बैठे तो अपन भी क्यों बैठा लें, बना लेते हैं। भगवान बैठे हैं केवल ज्ञान के बाद, समोषण में गए हैं, उपदेश भी दिया है पद्मासन से, लेकिन लोक में प्रचलन है बाहुबली के पद खड्गासन का। मूर्तियां भक्त अपनी पसंद से बनाता है, उसको जो आकार अच्छा लगता है, जिस आकार से शिक्षा मिलती है, जिस आकार में उसके लिए आनंद आता है, उस आकार को स्थापित कर लेता है। नमस्ते। सुधा जी ठोला सिंगोली तैयार हैं, कुमारी अक्षिता सेठिया कोटड़ी। नमो लोए सव्व साहुणम। हे गुरुवर, आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु इच्छामि महाराज। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि तत्वार्थ सूत्र के 90वें अध्याय में यह सूत्र आया है कि उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। तो इसमें कहा गया है कि उत्तम सहननधारियों के ही ध्यान होता है। तो उत्तम सहनन तो इस पंचम काल में संभव है क्या, और है तो कौन कौन सा ध्यान होगा?
और सहनन कौन कौन सी होगी इस पंचम काल में, और आर्त ध्यान और जो रौद्र ध्यान है उसके लिए भी उत्तम सहनन जरूरी है। पूज्यवरुमा स्वामी महाराज ने प्रतिज्ञा की है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मैं मोक्ष का मार्ग बताऊंगा। तो इस प्रतिज्ञा के अनुसार मोक्ष का ध्यान कौन करेगा, मोक्ष जाने वाला कौन होगा, तो वहाँ विवक्षा है जो व्यक्ति मोक्ष जाने का ध्यान करते हैं उनका उत्तम संगनन होना जरूरी है। उत्तम संगनन वाला भी एकाग्र चिंता करके एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये तो हुई बात वहाँ मोक्ष की। बाकी जो जितने ध्यान हैं इनके लिए संगनन की कोई जरूरत नहीं है। 5 संगनन वालों को मोक्ष जाने वाला ध्यान नहीं होगा, संसार में रहने वाला धर्म ध्यान होगा। मुनि महाराज लोग करते हैं। आज पंचम काल में उत्तम संगनन नहीं है, इसलिए आज मोक्ष भी नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है। इसलिए बाकी के धर्म ध्यान आर्य ध्यान के लिए संगनन की कोई जरूरत नहीं। सभी संसारी प्राणी कोई ना कोई ध्यान तो करते ही हैं। निगोदिया जीव भी है, वो भी आर्य ध्यान करते। चींटी मकोड़े कीड़े मकोड़े हैं, ये भी आर्य ध्यान करते। ध्यान तो सभी करते हैं। उस सूत्र में मोक्ष जाने वाला ध्यान है। एक और तीर्थ रक्षक में नाम है जबेरी लाल निशा, निमिष, स्वाति, मिशिका, चार्विक, भीलवाड़ा। इन्होंने तीर्थ रक्षक बनकर के अपनी जीवन की सबसे बड़ी पॉलिसी अपनाई है। आप भी तीर्थ रक्षक बने, जिज्ञासा प्रस्तुत करें। आगे सीमा जी झातला तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपनी पढ़ाई वनस्थली विद्यापीठ से पूरी की, तो महाराज जी वहाँ पे मंदिर नहीं होने की वजह से मैंने जब तक वहाँ रही तब तक भगवान जी के दर्शन नहीं हुए। तो क्या वो मेरे पाप कर्म का उदय था? अगर था तो मुझे उसके प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? अशुभ कर्म का उदय तो था ही कि देव दर्शन बंद ना करना पड़े। ऐसे प्रायश्चित जो है सार्वजनिक मंच से नहीं दिए जाते। सीमाई झातला, आरती पाटनी, कोटा। निर्यापक श्रमण से सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि श्रुत ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, इसके स्वामी कौन है, और पंचम काल में श्रुत ज्ञान कितना हो सकता है? शुद्ध ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं, पंचम काल में कितना शुद्ध ज्ञान हो सकता है? शुद्ध ज्ञान के स्वामी तो सभी जीव हैं, क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान संसार के सभी जीवों को होता है, निगोदिया जीव को भी होता है। ये 2 आवरण ऐसे हैं जो कभी पूर्णतः आवरणित नहीं होते। रही बात मोक्ष मार्ग के शुद्ध ज्ञान की, तो मोक्ष मार्ग का शुद्ध ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हो जाता है, और वहाँ से शुरू होकर के जो है सबसे बड़ा ज्ञान पंचम काल में द्वादशांग का भी ज्ञान हो सकता है। पंचम काल में 5 सुत केवली हुए जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान था। पंचम काल में जन्म हुआ उनका, उनकी समाधि हुई, तो पंचम काल की अपेक्षा पूछते हैं तो शुद्ध केवलीपना तक प्रकट हो सकता है। वर्तमान समय में इस समय शुद्ध केवलीपना नहीं है, जो आगम वर्तमान में उपलब्ध है इतना ही हो जाता है तो बहुत है। आरती पाटनी, कोटा। श्रीमती बिंदु काला तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है गुरुदेव, जब मन पाप प्रवृत्ति करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? जब मन पाप प्रवृत्ति करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? उसको रोकना चाहिए, उसको भय दिखाना चाहिए। भय एक ऐसी चीज है, कितने लोग पाप करना चाहते हैं लेकिन पुलिस के भय से नहीं करते, जेल के भय से नहीं करते, दंड के बल पर नहीं करते। वो जानते हैं कि मैं यही कार्य करूंगा तो इसका हश्र क्या होगा, और वो हश्र को देख करके उस पाप से मुख मोड़ लेते हैं। इसी प्रकार जब प्रवृत्ति गलत की तरफ जाती है तो मन के अंदर एक ऐसा खौफ, ऐसा भय पैदा करो जिससे मन कांप जाए, आत्मा कांप जाए। आपने देखा तुम्हारे छोटे बच्चों को पहले गांव में कहा करते थे, बेटा रात में रोटी मांगता था, माँ मुझे रोटी दो, वो मानता नहीं था और बहुत मनाने के नहीं मानेगा, मुझे भूख लग रही, बेटा ठीक नहीं, रात में मैं जैन हूँ, ये नहीं, कुछ नहीं मुझे चाहिए।
तो अंत में माँ कहती बेटा देख, रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। अब ये सींग निकल आएंगे, ये क्या है? डर। मम्मी सींग निकल आएंगे, हाँ सींग निकलेंगे रात में, तो फिर मम्मी नहीं खाता। अब उसने नहीं खाया, किस डर से नहीं खाया? सींग निकल आएंगे। तो गलत कार्य करने वालों का मन बालक के समान होता है, अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है। वो धर्म की भाषा नहीं समझता, वो माँ की भाषा नहीं समझता, माँ धर्म की भाषा या नहीं समझता, कुल जाति को नहीं समझता, ये लोग परलोक को नहीं समझता, वो भय की भाषा समझता है। तो माँ जब बेटे को भय दिखा करके सींग निकल आएंगे और वो रात में नहीं खाता, ऐसा ही इस मन बालक को ऐसा उसको भय दिखाओ जिससे वह कांप जाए। श्रीमती बिंदु काला। मेरी परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जैसे अज्ञान के 3 भेद, संशय, विमोह और विभ्रम। तो संशय का तो पता चल जाता है, विमोह और विभ्रम का क्या अर्थ है, ये समझ में नहीं आता। संशय विभ्रम मोह है अज्ञान। संशय विभ्रम मोह जो है, संशय यानी हमें निर्णय नहीं होते रहता। सत्य में भी 1 कोटि के ज्ञान में 2 कोटि का ज्ञान कराता है, पता नहीं ये क्या है। संशय विभ्रम, विभ्रम यानी भटकाता रहता है, मुझे सही समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है। विभ्रम मोह है। कई बार सत्य को जानता है लेकिन मोह के कारण सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, लिखा है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम सब जानते हो, बोतल पे भी लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शराब, लेकिन मोह है, फिर भी पीते हो, फिर भी खाते हो, जानते हो, पढ़े लिखे हो, सब जान रहे हो, लेकिन फिर भी खाते हो। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सत्य इतना ज्यादा व्यामोहित हो जाता है कि वह व्यक्ति सत्य को जानता हुआ भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। संशय विभ्रम मोह त्याग, ऐसा। नमोस्तु महाराज। एक जिज्ञासा महाराज जी, श्रीमती उषा पटवारी बिजौलिया। नमोस्तु गुरुदेव। उनकी जिज्ञासा है, एकांत मिथ्या दृष्टि और वैनिक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? एकांत मिथ्या दृष्टि और वैनिक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? आज ही दोपहर के स्वाध्याय में आया था। एकांत दृष्टि का अर्थ है कि एक पक्ष को पकड़ लेता है, बस वस्तु ऐसी ही है। कोई भी क्रिया करता है तो उसको मानता है, जैसे मान लो का वस्तु दुनिया नित्य ही है, व्यवहार ही सच्चा है, निश्चय ही सच्चा है। पूजा करता है तो कहता पूजा ही सही है, बाकी सब बेकार है। तो इस प्रकार से वह किसी को एक के रूप में टिक जाता है, अनेक को नहीं मिलाता। यह भी करना है, यह भी करना है, यह भी सत्य है, भी नहीं लगाता, ही लगा देता है। तो ऐसे जैसे आजकल लोग अपने स्वाध्याय में निश्चय से ही मोक्ष, व्यवहार तो है, ये एकांत मिथ्या दृष्टि कहलाते। एक को ही मान, एक पक्ष पर टिक जाना। धर्म और धर्मी दोनों में से हम धर्म तो मानते हैं, धर्मी को नहीं मानते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मानते हो, मानते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री को धारण करने वाले को नहीं मानते। आज लोग होते तो स्वाध्याय रत्नत्रय को मानते हैं, लेकिन रत्नत्रयधारी मुनि को नहीं मानते। ये एकांत मिथ्या दृष्टि है। आज ही आया था पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, धर्म और धर्मी में से किसी एक को मानते हैं, तो ये कहलाते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि। दूसरा संशय वैनिक। एकांत मिथ्या दृष्टि और वैनिक मिथ्या दृष्टि। वैनिक मिथ्या दृष्टि का अर्थ सत्य सत्य का भेद नहीं करता। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सब एक तराजू पे तोलता है। चाहे गुणवान हो चाहे अगुणवान हो, चाहे अच्छे साधु हो चाहे भ्रष्ट साधु हो, सब साधु हो। पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम। अब वो पिछी कमंडल वाले कैसे हैं? कोई मतलब नहीं, सबको एक समान एक तराजू पे तोलता है, खोटे छोके का भेद नहीं करता। अच्छे बुरे पे कोई मतलब नहीं है, वो सबको एक रूप में देखता है। वो कहलाता है वैनिक मिथ्या दृष्टि। अगली जिज्ञासा आनंद जी भीलवाड़ा, और तैयार रहेंगे हमारे ब्रह्मचारी माहिर भैया बॉम्बे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा शांति धारा के पहले जो हम ओम का मंत्र उच्चारण करते हैं उससे संबंधित है।
ओम जो हम उच्चारण करते हैं, गुरुजी उसका उच्चारण जो रहता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम रहता है कि हम इतने समय तक ही उसको खींच सकते हैं या वो अपनी क्षमता की है जी। बिजौलिया के लॉकडाउन के समय यह ध्यान में आया कि हम कैसे जगत को अपनी भावना भेजें, कैसे हम भगवान के निकट हैं। बहुत बड़ा एक दिन चिंतन के तहत आया कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं और मुझे विकल्प आया कि भगवान मैं आपके पास हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो आपके पास नहीं आ सकते, मंदिर बंद करना पड़े, आपके दर्शन करने नहीं आ पा रहे। जिन्होंने जिंदगी में कभी बिना दर्शन के नहीं खाया वो आज आपका दर्शन नहीं कर पा रहे, और आपका दर्शन किए बिना आपकी शक्ति उनके पास कैसे पहुंचेगी? वो तो यहां आ नहीं पाएंगे और प्रभु तुम वहां तक जाओगे नहीं मालूम है। तो फिर मैंने कहा कि क्या करना चाहिए? तो उस समय मेरे ध्यान में आया कि प्रभु वो यहां आएंगे नहीं, आप वहां जाओगे नहीं, लेकिन इन दोनों का बिचौलिया मैं हूं, मैं तेरी शक्ति लेकर वहां तक भेजूंगा। जय हो। तब उस दिन मैंने 5 ओम के उच्चारण बताए थे कि एक ओम ऐसा लो जो भगवान के मुख से निकल रहा है, भगवान के शरीर से निकल रहा है, और उस ओम को अपने सिर पर धारण करो, और दूसरे बार ओम में उस सिर को ओम को अपने पूरे शरीर में व्याप्त कर दो। एक ओम निकलते हुए धारण करते हुए एक ओम नाभि में मध्य करके पूरे ओम को स्थापित कर दीजिए। तीसरे ओम में आप उनको भेजिए रहे कि जो तुम्हारे हैं, जिनके दुख सुनकर के तुम दुखी हो जाते हो, जिनका तुम्हारा अटैचमेंट है, उनके लिए आप एक ओम के द्वारा भगवान को अपनी सपने अंदर व्याप्त करके एक ओम वहां भेजिए। तीसरा ओम, चूंकि आप जैन हैं और मैं साधु हूं, तो हम जगत का कल्याण चाहते हैं, तो जो 5वां ओम है उस ओम में ऐसी शक्ति भरी है भगवान कि ये सारे जगत में जाकर के हर व्यक्ति को सुखी करने की ताकत रख सके। जय हो। तो ये 5 ओम कोरोना के कारण से उस समय आए थे। समय इसका कुछ नहीं है, समय जिसकी जितनी श्वास होती है, जितनी शक्ति होती है, उतना उसको भेज सकते हैं। बस 5 ओमों में अपनी भावना अलग अलग है कि तुम इस समय क्या भावना भा रहे हो। तो बड़े लाभ हुए। मैं नहीं कह सकता कि 100% लाभ हुआ, 100% तो कोई कॉलेज में होता नहीं, 100% कोई डॉक्टर कहता नहीं। यदि डॉक्टर भी 100% कह ले तो वो 10 हस्ताक्षर क्यों कराता कि भाई हस्ताक्षर कर दो, हैं? तो ये सब चीजें इसी प्रकार। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि 100 में से 80 को तो लाभ हुआ है, 10-20 की बात कह नहीं सकता। तो ये ओम की। गुरुजी, कुछ लोगों का इसमें तर्क रहता है कि ज्यादा लंबा खींचने से ऐसा लगता है जैसे कोई अजान दे रहा हो, तो ये तर्क तो कहाँ तक उचित है? हम लोग मुल्ला तो मुल्ला की भाषा सोचेगा। मेरे मन में तो कभी इतने बार ओम शायद मैं बरसों से पढ़ रहा हूं, आज तक मुझे कल्पना में नहीं आई, क्योंकि ना तो मैं अतीत में कभी मुल्ला रहा हूं, ना वर्तमान में हूं, और ना भविष्य में रहूंगा। और जिसके मन में ऐसा आ रहा है वो जरूर या तो मुल्ला पर्याय से आया है या फिर नमोस्तु। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। इसके पूर्व कौन करेगा? देव सदगुरु की आरती करने का पावन अवसर मिलेगा। कौन सौभाग्यशाली होगा? 51 से 51 रुपया। 51 अभी गुरु की आरती करेंगे, प्रभु की आरती भी करने का आपको सौभाग्य।